जनाब, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है, इसी पर मजीद बात करते हैं। समी इब्राहिम साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जरा मजीद बात करेंगे। समी साहब, ये बताइएगा, एग्जैक के खिलाफ जिस तरह से केसेस चल रहे हैं, 9 जजेस ने कहा नॉट बिफोर मी, एक ही तरह की 2 FIR काटी गई, एक ही जुर्म में, सेम अक्यूज, सेम FIR, क्या कहेंगे सर? ये वही माफिया है जो इस वक्त अदलिया के पीछे पड़ा हुआ है और बोल को इस बात की सजा दे रहा है कि उसने हमेशा हक सच की बात की है। हम अदलिया के साथ खड़े हैं। तो ये अब जो सब कुछ जो हो रहा है, ये बोल की आवाज को दबाने के लिए, बोल को बंद करने के लिए, और जो हमारे जो ओनर्स हैं उनको पकड़ के जेल में डालने के लिए, क्योंकि उन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। अब आप मुझे बताएं कितने पावरफुल हैं वो लोग जिनको 9 जजेस कह रहे हैं कि जी नॉट बिफोर मी, और FIR जो हैं वो काटी जा रही हैं एक ही जुर्म की, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सरीहन खिलाफ वर्जी है। और अब दबाव है कि उसको रख लें, उसको निकाल दें और पुराने केसेस खोल के तो सजा देने के लिए कि अच्छा आप हमारी बात नहीं मानते, आप हमारा जो बयानिया है उसको आगे लेके नहीं चलते, आप पाकिस्तान की बात करते हैं, आप अदलिया की बात करते हैं, आप जजेस की सपोर्ट की बात करते हैं। तो ये सारी की सारी सलमान ये सजा उसी लिए है। लेकिन बोल जैसे आपने कहा, हम तो खड़े हैं, तब हम तो अदलिया की तरफ देख रहे हैं, अदलिया की तरफ हम देख रहे हैं कि वो अपना इसमें रोल प्ले करे, क्योंकि यहाँ पर जो जज साहबान है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। एक कोई रूटीन में कहीं कोई लेटर जैसे आला अदलिया निकालती है, उसकी बुनियाद बना के लोअर कोर्ट्स जो हैं वो एक ऐसा काम कर रही हैं जो एक फेयर ट्रायल से भी महरूम कर दिया उन्होंने। ये इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। देखें, जो अदलिया की हमायत में बोल रहे हैं उनके साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। तो ये एक इंतहाई एक संगीन सूरत हाल है। मैं दरख्वास्त है उमर अता बंदयाल साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कि जब आपके ऑफिस का आपका हवाला यानी चीफ जस्टिस ऑफिस का हवाला देकर वो बात की जाए तो ये बड़ा एक उसका इम्पैक्ट भी बहुत वो ऐसा एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। तो दरख्वास्त है कि इस मामले में वो इंटरवीन करें और बोल चैनल को जो पिनलाइज किया जा रहा है, जो उनको सजा दी जा रही है, वो उसको फेयर ट्रायल उनको मिल सके। हम ये नहीं कहते कि आप हमें कोई किसी जुर्म से अगर हम पर कोई इल्जाम है तो आप उससे बरी कर दें, लेकिन फेयर ट्रायल तो हमारा हक है ना। फेयर ट्रायल तो मिलना हर आईनी हक है हर पाकिस्तानी का। और फिर वो कंपनी जो 2014 में 400 तक लगभग $400 मिलियन लेके आई है रेमिटेंस पाकिस्तान में, तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। और सर, बड़ी दिलचस्प बात ये भी है ना कि 420 का मुकदमा दर्ज किया जाता है, लेकिन कोई ये सामने आके नहीं कहता कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई है, उसके साथ कुछ फ्रॉड किया गया है। उसके बाद एक आर्टिकल छपवाया जाता है, आनन फानन कार्रवाई होती है, आनन फानन छापे पड़ते हैं, और आज तक कोई गवाह, कोई ऐसा बंदा जो आके बोले भाई मुझे चूना लगाया है, मेरे साथ 420 की गई, उस पर आपने 420 का मुकदमा दायर कर दिया। आर्टिकल छपने के 4-6 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारियां भी, रेड भी, सामान भी बरामद, और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है अब वो ये उनके नोट्स हैं कि भाई केस बनता ही नहीं है, लेकिन सजा मिल रही है। और वो जो डेक्लन वॉल्श है, ही वाज पर्सना नॉन ग्रेटा, उसको वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा था, और एग्जैक्ट पर वार इसलिए किया गया कि सारा जो बिजनेस है वो ले जाया जाए, इंडिया ले जाया जाए। IT का बिजनेस 70% 75% जो IT एक्सपोर्ट्स थी वो एग्जैक्ट कर रही थी। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसके तहत उन आवाजों को चुप कराने की कोशिश की जा रही है जो पाकिस्तान के लिए बात करते हैं, जो सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं। लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल बड़ी संगीन है, मैं आपको बताऊं सर। जैसे अभी ये पूरा केस हम देख रहे थे, 9 जजेस ने कहा नॉट बिफोर मी, उसके बाद एक ही तरह की 2 FIRs काट दी जाती हैं, ये सारा मामला होता है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है, बहुत अच्छी बात की है कि हम ये नहीं कह रहे कि हम पे कोई इल्जाम है तो हमें उससे हटा दिया जाए, ट्रायल ना हो, हम कह रहे हैं फेयर ट्रायल किया जाए, फिर जजेस का नाम इस्तेमाल करके खत का जिक्र किया जा रहा है। ये सब क्या मामला है सर? आप देखें ना, आप सलमान ये देखें कि हम अदालत से बरी होते हैं, वो एक ब्रिगेडियर साहब इल्जाम लगाते हैं कि जी मैंने जज को पैसे दिए हैं। अच्छा, उन ब्रिगेडियर के खिलाफ कोई FIR कटी, उनके खिलाफ कोई काम हुआ? अच्छा, वो जो जज साहब हैं वो ये कहते हैं कि मैंने तो पैसे लिए ही नहीं, उनकी अपील पड़ी है, उन्होंने बयान दे दिया है। अच्छा, अब जिन जज साहब ने ये फैसला किया उनको मिसकंडक्ट में बाद में निकाल दिया गया। आप अंदाजा लगाए ना। तो ये
बड़ी एक अजीब सूरत हाल है। इसमें यदि वो ब्रिगेडियर साहब जो हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं दर्ज किया गया पर्चा, जिन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की गई कि जी पैसे दिए, किसने दिए, कैसे दिए, हमें तो सुना ही नहीं गया। और हमारा केस रिमांड कर दिया गया और एक ही FIR पे, एक ही जुर्म पे 2-2 FIR। तो ये तो एक बिल्कुल एक मजाक उड़ा दिया गया। जुर्म हमारा क्या है, सच बोलते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। और सर की बात करते हैं। सबसे दिलचस्प बात ये, एक ऐसी कंपनी, पहले तो हम पाकिस्तान की मईशत का रोना रोते हैं कि पाकिस्तान की मईशत गिरती चली जा रही है और मौजूदा हुकूमत इसका जिम्मेदार खान साहब पर ठहरा देती है, लेकिन सर मईशत इसी तरह बेहतर होती है ना आपकी, आपके मुल्क में सरमायादार जब पैसा लगाते हैं, जब आप उन पर इस तरह के मुकदमात बनाते हैं जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता, फिर एक फेयर ट्रायल की, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आम इंसान की एक आईनी हक है कि वो फेयर ट्रायल ले सके, उस तक तो उसको महदूद कर दिया जाता है। तो सर फिर आपकी एक्सपोर्ट किस तरह से बढ़ेंगी, आपकी मईशत किस तरह से बेहतर होगी? ये पाकिस्तान के खिलाफ जिन लोगों ने साजिश की है वो इसमें शरीक है ना, इसीलिए इसका ताने बाने हैं सलमान। ये कोई आइसोलेशन में पर्चा दर्ज नहीं हुआ। एग्जैक्ट ने बोल चैनल निकाला, बड़ा चैनल था, बड़े बड़े नाम ले लिए, कहा पाकिस्तान फर्स्ट, इश्तिहारों की भी जरूरत नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि इसको ब्लैकमेल कैसे करेंगे, तो ब्लैकमेल ऐसे ही हो सकता था ना कि पर्चे करें और अंदर कर दें, और पर्चे कर दिए गए, अंदर कर दिया गया। और यही हम बात कर रहे हैं कि जनाब ये आप ऐसे ना करें, ये एक जुल्म है, ये ज्यादती नहीं है, ये जुल्म है, ये जुल्म है। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज और भी है ना कि आप कोई फैसला आता है उस पर अपील दायर करते हैं। अच्छा, मैं इतना कानून का एक्सपर्ट नहीं हूं, आप भी जाहिर सी बात है ये अदालती मामलात कवर करते हैं, लेकिन उसका एक दौरानिया होता है और वो दौरानिया अगर निकल जाता है तो फिर आप अपील दायर नहीं कर सकते हैं। मैं शोएब साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, वो कहते हैं 1 दिन 2 दिन से ज्यादा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में एक मुद्दत है, उसके बाद जाके आपने 102 दिन बाद, 101 दिन बाद आपने अपील फाइल की और उसको समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया गया। हाँ बिल्कुल, ये सारी चीजें हो रही हैं क्योंकि इनके पीछे ताकतवर लोग हैं जो सजा देना चाहते हैं, और वो सजा सिर्फ इस बात की देना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। तो मेरी बेसिकली ये फैक्ट्स जो है ना, दे स्पीक फॉर देमसेल्फ, और हम इन्हें कई दफा बयान कर चुके हैं। हमारी दरख्वास्त है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो इसमें जरूर नोटिस लें, इसलिए कि ये उनके तरफ से आए हुए किसी पुराने मरासले को जो चीफ जस्टिस ऑफिस से निकला, पता नहीं कैसे निकला, उसको बुनियाद बना के फ्री एंड फेयर ट्रायल से महरूम कर रहे हैं। और एक जुर्म में 2-2 FIR, और फिर जिन लोगों ने, आप देखें ना, हम तो बरी हो चुके थे और केस हमारा रिमांड कर दिया गया। हम कहते हैं बुलाएं उन ब्रिगेडियर साहब को, पूछें किसको पैसे दिए, कहाँ से पैसे लिए, वो दें सबूत कोई। वो जज साहब कहते हैं मैंने पैसे दिए ही नहीं है, और जिस जज ने ये कहा, फैसला सुनाया, वो मिसकंडक्ट में निकाल दिया गया। तो भाई हम क्यों हमें क्यों सजा दे रहे हैं, हम किस जुर्म में फंसे हुए हैं? ठीक है जनाब समीर इब्राहिम साहब, सारी सूरत हाल से आप आगे रहते, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।